तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या पढ़ेंगे, सिस्टम्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब सबसे पहले ये भाई साहब हैं घुंघराले बाल वाले, इनका नाम है कार्ल लाइनस। क्या नाम है? ये भाई साहब कहते हैं, इन्होंने एक बात देखी, इन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको याद होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने कहा मेरे जो है, मेरा नाम है और सरनेम है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड का देखा, उसका भी एक नाम था प्रीति और उसका था शर्मा, है ना। तो सरनेम दो थे, मतलब समझ रहे हो बात को, एक नाम और एक सरनेम, एक नाम और एक सरनेम। तो इसने कहा क्यों ना प्लांट के साथ भी ऐसे ही किया जाए, एक नाम हो एक सरनेम हो, एक जीनस नाम हो और एक स्पीशीज नाम हो। ठीक है, एक जीनस नाम हो और एक स्पीशीज नाम हो। तो जो है इसने जो है प्लांट के साथ जो है ऐसा कुछ किया। कार्ल लाइनस, इसी ने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उसने बोला दो ही चीज होनी चाहिए नामकरण के लिए, दो ही वर्ड काफी होते हैं। ठीक है, तो एक तो वो दिया, दूसरा, ठीक है, दूसरा इसने जो दिया, जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल्स के साथ भी ऐसा हुआ है नोमेनक्लेचर। एनिमल्स में भी यही नोमेनक्लेचर चलता है। जैसे सांप को कहते हैं नाजा, नाजा क्या कहते हैं, जीनस भी नाजा है, सरनेम भी नाजा है। कई बार ऐसे नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है कि सरनेम और नाम दोनों सेम है ना। तो ऐसे ही कहते हैं, सांप के लिए वर्ड यूज होता है नाजा, नाजा, लेकिन हम उसको कहते हैं भैया जाजा, यहाँ से यहाँ कहते हैं कि नहीं, जाजा जाजा, है ना। पर उसका नाम रख दिया उन्होंने नाजा, नाजा। ठीक है, तो ये ऐसा ही नोमेनक्लेचर प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो पहली बात तो उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में बता चुका था। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, दूसरा समझने की कोशिश करना। दूसरा की अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने काम किया था दो। इन्होंने बोला था कि हम दो चीजें लेंगे, एक वेजिटेटिव पार्ट लेंगे और रिप्रोडक्टिव पार्ट। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दो ही चीजें होती हैं, वेजिटेटिव चीजें और रिप्रोडक्टिव चीजें। ठीक है, जैसे आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमंस में क्या चीजें वेजिटेटिव है, जैसे हाथ हुए, है ना, पैर हुए, ये सब क्या है, वेजिटेटिव है ना, क्या है, वेजिटेटिव। और रिप्रोडक्टिव तो सभी जानते हैं अच्छे से। ठीक है, टेस्टिस, ओवरी, है ना, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव है ना। तो ऐसे ही प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी ऐसे ही होता है, पत्तियां, टहनियां, ठीक है, ये क्या है, वेजिटेटिव। और जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, है ना। तो इसने दोनों चीजें ली थी। ठीक है, इसने जो है दोनों चीजें ली, वेजिटेटिव पार्ट को भी बोला देखो बाहर से, और जो है बाहर से, अंदर से नहीं। कैसे? बाहर से, आ रही बात समझ में, अंदर से नहीं। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट को भी देखो और रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी देखो बाहर से। अगर किसी के दोनों सेम दिखते हैं तो जो है उसको बोल दो कि ये दोनों प्लांट सेम है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या क्या लिया था, देखो वेजिटेटिव पार्ट्स में लिया था शेप ऑफ लीव्स। क्या लिया था? शेप ऑफ लीव्स। किसी दो प्लांट की जो पत्तियां हैं अगर सेम है, जैसे सेम अगर साइज, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम, आपको सेम दिख रही है, ये सेम दिख रही है पत्तियां, तो इसका मतलब ये दोनों दोनों सेम स्पीशीज ही होंगे, या दोनों जो है लगभग लगभग सेम ग्रुप के मेंबर होंगे या टेक्सा के मेंबर होंगे। आई बात समझ में? उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या लिया, कलर। ठीक है, पत्तियों का कलर। ठीक है, एक का लाल कलर लिया, ठीक है, एक लाल कलर है और दूसरा भी क्या है, लाल कलर है। तो जिन जिन दो का सेम है कलर है, जिन दो प्लांट्स का सेम कलर है, ठीक है, या कहो, या पत्तियों का कहो सेम कलर है, या फ्लावर का कहो सेम कलर है, तो लगभग लगभग सिमिलर है। वो क्या है, सिमिलर स्पीशीज है। क्या है, सिमिलर स्पीशीज है, या कहो एक ही ग्रुप के ये मेंबर है। आई बात समझ में? जैसे तुमने देखा होगा ना, ग्रुप होते हैं लड़कों के, लड़कियों के। तो जैसे एक ग्रुप होता है जो जो पॉम्पी पॉम्पी ग्रुप होता है, देखा है तुमने, लड़कों का ग्रुप होता है पॉम्पी ग्रुप। ठीक है, कभी उनसे मिलना, है ना। तो वो उनके बाल आप समझ जाओगे, पॉम्पी ग्रुप का मेंबर है। कैसे? उसके बाल आपको खड़ी खड़े मिलेंगे ऐसे, है ना, और वो भी नुकीले, टच करो तो खून निकला है, समझ रहे हो, तो ऐसे नुकीले बाल मिलेंगे। तो आप जो है
पैंट वैंट जो शर्ट होगी वो ऐसे 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 होगी, है ना, और जो है जीभ में वो लगा करके रखा होगा उसने, है ना, पियर्सिंग करके रखी होगी, कान भी छिदवा रखी होंगे, है ना, और जो ऐसे उनका हाथ होगा, तो समझ जाना ये पॉम्पी ग्रुप के लोग हैं, समझ जाओगे। तो उन दो तीन लोग समझ जाओगे ना कि अगर अगर एक जना इधर घूम रहा होगा, एक जना उधर ग्रुप घूम रहा होगा, दोनों सेम जैसे दिख रहे होंगे, तो आप कहोगे ना कि ये एक ही ग्रुप के पॉम्पी ग्रुप के मेंबर होंगे, ये कहोगे कि नहीं, ठीक है। तो ये उसका था कहना, है ना। तो उसने एक कलर देखा सिर्फ बाहर बाहर से, अंदर से कुछ नहीं, अंदर से उसने कुछ नहीं देखा। कोई कपड़े उतार के कैसे देख सकते हैं, थप्पा लगाया कि नहीं लगा, काय का थप्पा लगाया, पॉम्पी ग्रुप का थप्पा लगाया या किसका, समझ रहे हो बात को। तो अंदर से तो कुछ नहीं देख सकते, तो बाहर बाहर से उसने कलर देखा, शेप ऑफ लीव्स देखी, ठीक है, नंबर जो है, अगर मैं बात करूं कितनी नंबर के हिसाब से भी उसने काम किया, जैसे कितनी उसमें फ्लावर आ रहे हैं या कितनी उसकी लीव्स हैं, ठीक है, तो उसके आधार पे भी उसने काम किया कि लगभग लगभग अगर वो सेम नंबर की फ्लावर आ रहे हैं तो वो सेम लगभग लगभग सेम ही ग्रुप के मेंबर होंगे, वो क्या होंगे, सेम ग्रुप के क्या होंगे, वो मेंबर होंगे, ठीक है। पर इसकी एक गलती इसने क्या कर दी, इसने एक गलती क्या कर दी, इसने जो है गलती करी कि दोनों पार्ट को इक्वल वेटेज दे दिया, वेजिटेटिव और सेक्सुअल पार्ट को। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, हाथ पैर, है ना, और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं सभी जानते हैं, टेस्टिस ओवरी वगैरह, किसी भी मेल मतलब एनिमल की बात करूं तो, ठीक है। तो उसने ये बात गलत है कि सही है, तुम बताना, ठीक है। आप जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनको सेक्सुअल पार्ट जैसा वो दे सकते हो क्या वेटेज, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेक्सुअल पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट, तुम कहोगे दोनों ही, लेकिन आपको चॉइस करना है, किसको चूज करोगे, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव सेक्सुअल पार्ट्स या फिर जो हाथ पैर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेक्सुअल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सोचो, है। तो सभी जानते हैं भैया सबको क्या करना है, बच्चा पैदा करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका वो रहता है, ठीक है। तो वो किससे होगा, सेक्सुअल पार्ट्स, है ना। तो ये बात ध्यान रखना भाई, सेक्सुअल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में, हाथ कटा रह लेंगे, कटे हुए हाथ से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कटे हुए उससे नहीं रहेंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो ये कॉन्सेप्ट है जो, तो इसने गलत किया कि सही किया, ये सेम वेटेज देना सही था या गलत था, गलत था ये, है ना, सेम वेटेज नहीं देना चाहिए, ये सर्वोपरि होते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स क्या है, सर्वोपरि है, ये मेन है, ये मेन पार्ट्स है ना। अपन कहते भी हैं कि ये मेन पार्ट जो है पोस्ट ऑफिस खुली हुई है, ऐसे जो कहते भी है ना, मेन कहते भी है मेन पार्ट्स, है ना, तो सेक्सुअल पार्ट मेन पार्ट है। गलती एक तो उससे ये हो गई, ठीक है। दूसरी गलती से उससे क्या हुई, दूसरी भाई साहब से गलती क्या हुई, ये भाई साहब क्या कह रहे थे, ठीक है, ये भाई साहब क्या कह रहे थे कि अगर कोई दो प्लांट हैं, अगर वो सेम दिखें, ठीक है, अगर उनके पास सेम फ्लावर दिखे लाल लाल कलर के, तो वो लगभग लगभग सेम ग्रुप के होंगे, क्या होंगे, सेम ग्रुप के होंगे। लेकिन अगर मान के चलो, लेकिन अगर मान के चलो किसी के पास जो है फ्लावर अलग आ रहा है, ये फ्लावर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, जैसे ये ग्रीन फ्लावर आ रहा है, मान के चलो क्या आ रहा है, ग्रीन फ्लावर, एक लाल फ्लावर है और क्या है, एक ग्रीन फ्लावर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए बताओ, ये डिफरेंट ग्रुप के हो गए कि नहीं हो गए, ये क्लोजली रिलेटेड हुए या नहीं हुए, नॉट क्लोजली रिलेटेड, नॉट क्लोजली, बिल्कुल भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है। आ रही बात समझ में, ये बिल्कुल भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ये बात ध्यान में रखना कि एक का लाल फ्लावर है एक का ग्रीन फ्लावर है, तो तुम कहोगे यार ये तो अलग अलग प्लांट होते हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट होंगे, ये अलग अलग ही जो है स्पीशीज होंगे, आप तो यही कहोगे ना, मतलब ये भी यही कहेगा, जबकि ये गलत बात है, जबकि क्या है ये, हो सकता है ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हों, है ना। आप इसकी रूट देखो सब सेम, रूट देखो सब सेम दिख रही है, स्टेम देखो सब सेम दिख रही है, सब कुछ सेम है, बस फ्लावर का देख करके आपने बाहर से ये निर्णय कर लिया कि वो जो है एक सेम ग्रुप का नहीं है। क्या पॉम्पी, दो लड़के पॉम्पी थे, एक जो लड़का था एक दिन शरीफ बन करके आ गया, ठीक है, उसको कोई गर्लफ्रेंड मिल गई, शरीफ बन करके आ गया, तो तुम वो क्या एक ग्रुप के नहीं रहेंगे क्या, बिल्कुल एक ग्रुप के रहेंगे, रहेंगे ना। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे अलग नहीं होंगे। तो ये भी उसका क्या था, ड्रॉबैक था, ये भी क्या था उसका बेटा, ड्रॉबैक था, कि उसने क्या किया, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी, क्या थी ये, ठीक है, ये क्या था, ये दोनों क्या थी, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी,
ये क्या थी, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी, लेकिन आपने क्या कर दिया इनको, ठीक है, सेपरेट कर दिया इनको, क्या कर दिया, दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। आई बात समझ में, ये लाल लाल वाले वर्ड दिखा करो, दे सेपरेटेड, ये दोनों क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी, इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो दूसरा पॉइंट क्या था, इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पार्ट, एक ही बात है। ये बात दोनों समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ बस, ये दोनों ड्रॉबैक समझ में आई कि नहीं आई। एक बात पूछनी थी, हाँ पूछो। सर मुझे शेप ऑफ लीव्स वगैरह समझ में आ गया, ठीक है, कलर ऑफ लीफ वगैरह भी समझ में आ गया। सर ये हैबिट, हैबिट क्या होता है, हैबिट और हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। तो हैबिट की अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी क्या होती है, जैसे बिल्कुल हैबिट और हैबिटेट जो है ये रिलेटेड है, किस कहाँ पर आप रह रहे हैं, जैसे सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, है ना। तो जैसे जो डेजर्ट वाले प्लांट होंगे, ठीक है, वो अलग होंगे, उनका ग्रुप अलग होगा, डेजर्ट वाले प्लांट होगा, कैक्टस वगैरह, है ना, उनकी हैबिट अलग होगी। वो प्लांट जो है पानी कम निकालेंगे, पानी कम लूज करेंगे, क्योंकि एक एक बूंद कीमती है ना। और अगर हम बात करें जो नॉर्मल प्लांट हैं अपने बगीचे में, वो तो दम से पानी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, दम से। कभी कभी और कभी कभार तुमने देखा होगा, जब तुम सुबह सुबह उठते होगे, ठीक है, तो बूंद मिलती होगी तुम्हें पत्तियों पर, देखी है कभी, पत्तियों पर बूंद मिलती है, तो वो बूंद सोचते हैं उसकी बूंदे हैं वो, लेकिन ये गलत बात है, वो उसकी बूंदी नहीं है, वो पत्तियों की बूंदे होती है, मतलब वो प्लांट की बूंदे होती हैं। आज आपने एक नई चीज सीखी, सीखी कि नहीं सीखी, कि भाई जो सुबह सुबह उठते हैं तो पत्तियों पर बूंदे मिलती हैं, वो किसकी, ओस की नहीं होती, वो खुद प्लांट की वो बूंदे होती हैं, ठीक है। वो किस प्रोसेस से जाती है, गटेशन, क्या पढ़ते हैं उसे, गटेशन, अभी पढ़ेंगे 11th चैप्टर में, ठीक है, गटेशन क्या होता है, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो अलग अलग हैबिट होती है उनकी, ठीक है। नॉर्मल प्लांट्स खूब पानी रिलीज कर देते हैं, लेकिन जो जंगल वाले या फिर कहो डेजर्ट वाले इलाके के प्लांट होंगे, है ना, डेजर्ट वाले इलाके के प्लांट होंगे, वो कम ही पानी रिलीज करेंगे, ठीक है। सर ये नंबर थोड़ा बता दीजिए, हाँ नंबर भी बता देते हैं, कि नंबर के आधार पर कैसे उसने डिवीजन किया। नंबर उसने देखा, जैसे एक सिस्टम था उसका आर्टिफिशियल सिस्टम, क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम था, आर्टिफिशियल सिस्टम, उसमें वो नंबर के आधार पर वो डिवाइड करता था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करूं, फ्लावर है, क्या है, फ्लावर है, ठीक है। अगर आप फ्लावर में देखोगे तो फ्लावर के अंदर एक होता है मेल पार्ट, ठीक है, एक क्या होता है, मेल पार्ट, और एक क्या होता है, फीमेल पार्ट, ठीक है, ठीक है। एक क्या होता है, ये क्या है, फीमेल पार्ट, और ये क्या है, मेल पार्ट। आई बात समझ में, मेल पार्ट जनरली ज्यादा होता है, यहाँ पर भी फीमेल की यहाँ पर भी कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। और मेल जो है जैसे कि झुंड बना करके घेरे रहते हैं, वैसे यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, फीमेल जो है ये बीच में यहाँ रहेगी, जो है गुंडों में फंस गई है यहाँ पर, ठीक है। ये फीमेल है वाली, कौन सी है वाली, ये फीमेल है, और ये क्या है, ये हरे वाले क्या है, ये मेल पार्ट है। तो कुछ कुछ मेल अलग अलग रहते हैं, ठीक है, कुछ मेल जो है झुंड बना लेते हैं इस तरीके का, कुछ मेल जो है बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं, देख रहे हो अंतर में आपको दिख रहा है, कुछ जो मेल है अलग अलग रह रहे हैं बिल्कुल, कुछ उन्होंने चिपक करके झुंड बना लिया है, चिपक करके क्या बना लिया है, झुंड बना लिया है, ठीक है। कुछ जो है 1 2 3 4 5 है, क्या है, 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 है, कोई ज्यादा है। तो नंबर के आधार पर हमने देखा मेल पार्ट्स को, है ना, कि मेल पार्ट्स देखोगे अगर आप, तो कई कई मेल पार्ट किसी में फ्लावर में ज्यादा है, किसी फ्लावर में मेल पार्ट क्या है, कम है, ठीक है। तो ये नंबर के आधार पर भी जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने साफ बोल दिया, जिसके भी मेल पार्ट जो होंगे सेम होंगे, मेल पार्ट के नंबर सेम होंगे, वो सेम स्पीशीज या सेम ग्रुप को बिलोंग करेगा, सेम ग्रुप को बिलोंग करेगा। फ्लावर चेक चेक कर करके, किसको, फ्लावर को चेक करके, जिन 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 भी प्लांट के, 2 प्लांट लिए मैंने और उनके फ्लावर को चेक किया, अगर उनके मेल पार्ट, अगर उनका जो मेल पार्ट के नंबर सेम आ गए, इसका मतलब वो सेम ग्रुप, और अगर वो नंबर गलत अलग अलग आ गए, एक प्लांट में 2 मेल पार्ट निकले फ्लावर में उसके, और एक में 3, तो वो अलग अलग माना जाएंगे, अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स माने जाएंगे। आई बात समझ में, ये वाली बात समझ में आ गई, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये किसके, एंड्रोशियम के जो है, ठीक है, या एंड्रोशियम के आधार पर हमने देखा गया है, किसके ऊपर, एंड्रोशियम के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ये मेल पार्ट को ही एंड्रोशियम कहते हैं,
मेल पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, मेल पार्ट को ही। ठीक है, तो किसी का अलग अलग जो होते हैं, कुछ तो फ्यूज होते हैं, कुछ मेल पार्ट क्या है, फ्यूज है, कुछ मेल पार्ट क्या है, फ्री है। ठीक है, कुछ मेल पार्ट क्या है, फ्यूज है। ठीक है, देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे बिल्कुल चुपके हुए देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखो चुपके हुए देखने को मिलेंगे, चुपके हुए देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखो सब चिपक गए आपस में, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो फ्री फ्री देखने को मिल रहे हैं, फ्री फ्री, है ना। तो यहाँ पर कुछ मेल पार्ट फ्री भी देखे जाएंगे, ये मेल पार्ट थे, कई जगह ऐसे चिपक गए, कई जगह ऐसे खुले हुए हैं, कई जगह 5 नंबर के हैं, कई नंबर 3 नंबर 3 ही है। तो इस तरीके से ये जो था, इसे अपन कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या कहते हैं इसे बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। आई बात समझ में, लाइनस आर्टिफिशियल समझ में आ गया। और ये क्या है, ये वेजिटेटिव जो है सिस्टम है, ये बात ध्यान में रखना। समझ में आई ये बात। नेचुरल, सुनना, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, नेचुरल क्लासिफिकेशन में देखें, तो इसमें हम कहा जाएंगे, इसमें हम इंटरनल, देखो इट इट कंसिडर एक्सटर्नल फीचर एंड इंटरनल फीचर। इसमें क्या, एक्सटर्नल फीचर भी इन्वॉल्व है और इंटरनल फीचर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल, बताओ कौन से। इंटरनल फीचर क्या होते हैं, अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही थे, कैसे थे, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही थे। और इसमें इंटरनल भी है। इंटरनल मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे अंदर से हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर पत्तियों के अंदर हम जाएंगे, पत्तियों के क्या जाएंगे, हम अंदर जाएंगे, पत्तियां कैसी दिखती हैं, पत्तियों के अंदर क्या क्या है, पत्तियों के अंदर क्या क्या है, ये हम देखेंगे, है ना। तो ये कहलाया जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाया जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, तो ये किसने दी थी, यहाँ पर ये वाली क्लासिफिकेशन किसने दी थी, जॉर्ज बेथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दी थी, जॉर्ज बेथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम पहली क्लासिफिकेशन थी, ये एक ही जने ने दी थी, जिसका नाम था कार्ल लाइनस। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दी थी, जोसेफ डाल्टन और जॉर्ज बेथम, इन दोनों ने दी थी। आर्टिफिशियल में हम जनरली बाहर बाहर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इसमें हमने एंथर का मतलब ये बाहर बाहर क्या देखा ना, बाहर बाहर का स्ट्रक्चर, जैसे हमने ये बाहर बाहर के ये हमने देख लिए मेल पार्ट या मेल फीमेल पार्ट। अब हम अगर मैं बात करूं नेचुरल में, तो नेचुरल में हम इसके अंदर देखेंगे, नेचुरल में भी इसके अंदर हम घुस जाएंगे, मेल पार्ट के भी अंदर घुस जाएंगे कि मेल पार्ट के अंदर है क्या क्या चीजें, इसमें हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में ऐसा देखेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझते हो, माइक्रोस्कोप का सहारा लेंगे इसमें हम किसका सहारा लेंगे, माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप का सहारा किसमें देखने को मिल रहा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में। जबकि हम यहाँ पर कोई माइक्रोस्कोप का सहारा लिया जा रहा है क्या, नहीं, सिर्फ इसकी गोटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब इसकी आंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ अपन इसकी आंखों को देख कर समझ जा रहे हैं कि कलर कैसा है, आंखों से ही समझ में आ जाता है ना कलर कैसा है पत्ती का, हरा है कि नीला है ना। तो इसमें सिर्फ हम इसकी गोटी का सहारा ले रहे हैं आर्टिफिशियल में, जबकि हम नेचुरल में बकायदा माइक्रोस्कोप का सहारा ले रहे हैं और अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आई बात समझ में, अंतर समझ में आ गया। तो अब हम इसमें तीसरा पढ़ रहे हैं फाइलोजेनेटिक। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पी फॉर फाइलोजेनेटिक, पी फॉर पूर्वज, पी फॉर फाइलोजेनेटिक और पी फॉर पूर्वज। तो इसमें पूर्वजों को देखते हैं, क्या देखते हैं, पूर्वजों को। पूर्वज यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऐसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी पूर्वजों की रिलेशनशिप, है ना। कि जो है, हम ये देखो, तुम सभी जानते हो कि हम बंदरों से हम आए हैं, चिंपांजी से हम आए हैं, लेकिन चिंपांजी किससे आए हैं, चिंपांजी किससे आए हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये एंसेस्टर्स देखते हैं, पूर्वज देखते हैं, हम इसमें क्या देखते हैं, पूर्वज देखते हैं। ठीक है, अगर हम ढंग से देखेंगे तो ये जो चिंपांजी वगैरह भी हैं, ठीक है, ये किससे आए, ड्रायोपिथेकस से। किससे आए हैं, ये तुम 12th में भी पढ़ोगे, ड्रायोपिथेकस। कौन, ड्रायोपिथेकस से ही आगे चल के जो है अगर हम बात करें ड्रायोपिथेकस से आगे चल के एप बने, और फिर उन्हीं से ही जो है ब्रांच बन के क्या बन गई, मैन बने। क्या बने, मैन बने। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात, ठीक है। और अगर आप ऐसे देखोगे
अगर आप ऐसे देखोगे तो फिश से कौन आया है, फिश से आए हैं एम्फीबिया, कौन आए हैं, एम्फीबिया, एम्फीबिया आए हैं। फिर एम्फीबिया से कौन आया है, रेप्टाइल, कौन आए हैं। और फिर रेप्टाइल से दो ब्रांचें निकली, रेप्टाइल से कितनी ब्रांचें निकली, दो ब्रांचें, उसमें फिर आए एवीज, कौन आए हैं, एवीज। और रेप्टाइल से और कौन आए हैं, मैमल्स, कौन आए हैं। तो सबसे बड़े पूर्वज कौन है हमारे, मतलब फिश। हम सब किससे आए हैं, फिश से। चिंपांजी कितने हैं, किससे आए हैं, फिश से। तो ये बात ध्यान रखना, फिश भी किसी ना किसी बैक्टीरिया वगैरह से आई होगी, है ना, पहले पहले। तो बहुत बहुत मतलब आगे जा सकते हो, है ना। तो ये है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। पूर्वजों को देखा जाता है किसमें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। क्या इससे पहले हम पूर्वजों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या इसके दादा को हमने देखा, क्या इसके पापा को हमने देखा, नहीं देखा, कोई हमें मतलब नहीं है। क्या इसने अपने दादाजी को बुलाया, नानी को बुलाया, नहीं बुलाया। यहाँ पर जो है दादा नाना काका काकी चाचा चाची, ये सब पूर्वजी रिलेशनशिप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसे कहेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, पूर्वजों की क्लासिफिकेशन। तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, हम सब इन्हीं से आए हैं। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब तीसरा आता है नंबर का खेल। अरे सर मैं बायो का स्टूडेंट है, तुम मैथ्स वाले नंबर ला रहे हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वाला खेल देखेंगे। ये है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या है ये, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी थोड़ा थोड़ा भी तुम्हें नॉलेज होगी ना तो आप लिख पाओगे, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, जैसे मैंने, ये है एक स्पीशीज, ये क्या है, ए नाम की एक स्पीशीज है, टेक्सा है, ठीक है। ये ए नाम की एक स्पीशीज है, या प्लांट है, एक ए नाम का प्लांट ले लो, मैंने ए नाम का एक प्लांट है। और यहाँ पर उसके ये सब कैरेक्टर्स हैं, क्या है ये कैरेक्टर्स, मैंने उनको क्या दे दिया, नाम दे दिया, क्या दे दिया है, नाम दे दिया। जैसे नौवे वाले को ने क्या नाम दे दिया है, ठीक है। नौवा नौवा मतलब ये है कि नौवा मतलब हरी पत्ती, कैसी पत्ती, हरी पत्ती। सर तीन पत्ती होती है सर। अरे यहाँ पर हरी भी पत्ती होती है, मतलब हरी लीव्स, है ना। और सर यहाँ पर क्या, टेन, ये क्या है, टेन, टेन मतलब, टेन मतलब लाल फ्लावर, रेड फ्लावर, कैसे फ्लावर, रेड फ्लावर, ठीक है। आरी बात समझ में। तो हाँ, चलो अब समझने की कोशिश करना। जैसे हमने नौवा नंबर किसको दिया, हरी पत्ती, तो हमने लिया 9 नंबर। 10वीं दिया रेड फ्लावर, कैसा, रेड फ्लावर, ठीक है। और जो है 8वां नंबर दिया मैंने लाल पत्ती, कैसी पत्ती, लाल पत्ती, लाल पत्ती, ठीक है। लाल पत्ती को मैंने क्या दे दिया, ठीक है, आठवां आठवां नंबर, ठीक है। ठीक है, आ रही है समझ में, समझने की कोशिश करना है ऐसे करके। तो मुझे एक बात बताना, ये एक प्लांट ए है, कौन सा प्लांट है ये, ए है। तो इसमें आप उसके हिसाब से बताना, ठीक है। इसके पास लाल पत्ती की अगर मैं बात करूं तो इसके पास लाल पत्ती है, लाल पत्ती इसके पास क्या है ऐसा प्लांट है जिसमें लाल पत्तियां भी निकल रही हैं और हरी पत्तियां भी निकल रही हैं। तो ये लाल पत्ती के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ही, ठीक है। और हरी पत्ती भी है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसके पास क्या नहीं है, रेड फ्लावर नहीं है, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 10 के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, रेड फ्लावर नहीं है। ये बात ध्यान रखना, 10 यानी रेड फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सब चीज देख लेते हैं, ठीक है। हमने अलग अलग इनको क्या दे दिए, हमने इनको अलग अलग कोड्स दे दिए, क्या दे दिए, कोड, ठीक है, कोड दे दिए। 8 यानी लाल पत्ती, 8 यानी लाल पत्ती, 9 यानी हरी पत्ती, 10 यानी लाल लाल फ्लावर, है ना। ऐसे इनको कोड दे दिए। और फिर हम प्लांट में देखते हैं कि वो कोड है या नहीं है। अगर लाल, जैसे अगर वो कोड है तो प्लस लगा देते हैं, और अगर वो कोड नहीं है तो माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो इसे कहते हैं अपन न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। क्या कहते हैं इसे, न्यूमेरिकल, जो नंबर और कोड्स पर चलती है, नंबर और कोड्स पर चलती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगर आप ये देखो सुनना ढंग से, इससे हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, कौन सी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। देखो जो डी और ई है, देखो सब सेम जा रहा है ज्यादातर इसका, देख रहे हो, देख रहे हो ज्यादातर क्या जा रहा है, यहाँ पर दिक्कत आ गई देखो, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर क्या आ रहा है, सब कुछ सेम है। तो ये क्या है, क्लोज रिलेटेड है। ये क्या है, डी और ई क्या है, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है। ये हमने पता लगा लिया, क्या लगा लिया, पता लगा लिया थ्रू दिस क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में। जबकि आप इसको देखोगे तो ये बिल्कुल अपोजिट, ये मतलब ये सेम नहीं है, ये वाली स्पीशीज। ई और डी और ई में
ज्यादा समानताएं नहीं है। देखो यहाँ पर अलग अलग है, दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, देख रहे हो अलग अलग। तो इसका मतलब ए और ई क्या है, सेम स्पीशीज नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है मतलब अलग अलग ग्रुप की स्पीशीज होंगी। क्या होंगी, अलग अलग ग्रुप की स्पीशीज होंगी। ठीक है, चलो तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है सुनना, उसके बाद पढ़ते हैं अपन साइटोलॉजिक, साइटोटैक्सोनॉमी। क्या होता है साइटोटैक्सोनॉमी? देखो नाम से सब समझ में आ रहा होगा आपको। साइटो यानी क्या होता है, सेल, साइटो यानी सेल। तो ये सेल के स्ट्रक्चर पर जो है बेस है, ये सेल के स्ट्रक्चर पर, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर पर, ठीक है, उस पर बेस है ये। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी। जैसे मान के चलो ये, जैसे ये सेल है, हमें दो सेल मिले, हमें क्या मिले, दो सेल मिले। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, तो ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं हमें क्रोमोसोम। क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर भी कितने हैं, 6 है मान के चलो। ठीक है, यहाँ पर भी कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों जगह 6 आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, लगभग लगभग ये दोनों क्या हैं, सेम स्पीशीज के होंगे। क्या होंगे ये, सेम स्पीशीज के सेल होंगे। क्या होंगे ये, सेम स्पीशीज के सेल होंगे, क्योंकि क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है। क्रोमोसोम के नंबर क्या है, सेम है। क्रोमोसोम के नंबर सेम है, ये बात ध्यान में रखना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इससे इस तरीके से हम पढ़ते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। क्या पढ़ते हैं हम, साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये नाम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। क्या है दूसरा, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो कीमोटैक्स साइटो में हम क्या देखते हैं, क्रोमोसोम के नंबर वगैरह को क्या देखते हैं, क्रोमोसोम के नंबर वगैरह को हम देखते हैं। इसमें भी 6 क्रोमोसोम है, इसमें भी कितने हैं, 6 है, तो सेम स्पीशीज है। अगर यहाँ पर डिफरेंट हो जाते तो, यहाँ पर है ना, एक में 6 होते, एक में 4 होते, तो क्या डिफरेंट हो जाते तो कैसा होता, एक में 6 एक में 2, तो ये दोनों सेम स्पीशीज के होते क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हम ऐसे पता लगा देते। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए सेम कर दो। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं अब कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो से क्या वर्ड समझ में आता है तुम्हें, जैसे तुम्हें साइटो से सेल वर्ड समझ में आता है, कीमो से क्या वर्ड समझ में आता है, कीमो मतलब केमिकल। कीमो मतलब, मैंने कहा ना, अब धीरे धीरे थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, और अब जो इसके बाद जो पार्ट है और अच्छे से समझ में आएगा। ये रोलर कोस्टर राइड है। ठीक है, तो अब ये क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी। क्या है ये, कीमोटैक्सोनॉमी। ये यानी कीमो मतलब केमिकल। तो दो ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सेम केमिकल है। क्या है, जिनके अंदर सेम केमिकल है। ठीक है, ठीक है, सब ज्यादातर केमिकल क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो किसको बिलोंग करेंगे, ठीक है, इसके अंदर सेम केमिकल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लाल लाल इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो लगभग लगभग क्या होंगे ये, सेम ग्रुप ऑफ स्पीशीज होंगे। ये क्या होंगे, सेम ग्रुप होंगे ये। ठीक है, लगभग लगभग क्या होगा, इनका सेम ग्रुप होगा, क्योंकि इनके पास केमिकल्स लगभग सेम है। क्या, इसके और इसके केमिकल लगभग क्या है, सेम है। आई बात समझ में? अगर अगर जो है अंतर होगा केमिकल्स में, किसमें, केमिकल्स में अंतर भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। तो उससे हम कहेंगे कि भैया अगर केमिकल सेम नहीं है दोनों के अंदर, तो हम कहेंगे दोनों अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसे कहते हैं अपन कीमो टैक्सोनॉमी। इसे क्या कहते हैं अपन, कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब सुनते जाना भाई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपको, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देता हूं कौन कौन सी टेक्सोनॉमी है। एक है आपकी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में हम सिर्फ बाहर से देखते हैं। क्या देखते हैं बाहर से, रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही बाहर से देखेंगे। ठीक है, और जो है चाहे वेजिटेटिव पार्ट्स जो होंगे, पत्ती वगैरह, उनको भी बाहर से देखेंगे। ठीक है, कोई माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि नेचुरल में माइक्रोस्कोप यूज करके अंदर घुस जाएंगे हर पार्ट के अंदर। ठीक है, आज बात समझ में? फाइलोजेनेटिक में पूर्वज देखेंगे, पूर्वज देखेंगे। ठीक है, तो हम पूर्वज की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि मैन और जो एप है उसका पूर्वज एक ही है। तो ये दोनों जरूर क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे, क्योंकि दोनों स्पीशीज के पूर्वज क्या है, सेम है। तो ये क्या जरूर क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल में हम क्या देखते हैं कि हम जो है कोड कर देते हैं। ठीक है, कोडिंग दे देते हैं उनको। 10वां मतलब होता है रेड फ्लावर होना, 9वां मतलब होता है हरी पत्ती होना, 8वां मतलब लाल पत्ती। फिर हम उस प्लांट को देखते हैं कि उसमें हरी पत्ती है तो उसको पॉजिटिव लिख देते हैं 8वें वाले को।
ठीक है, अगर लाल पत्ती है तो 9th वाले को पॉजिटिव लिख देते हैं, और फ्लावर नहीं है तो फिर 10th वाले को क्या लिख देते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं। ये बात ध्यान में रखना। साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्रोमोसोम को देखते हैं, अगर क्रोमोसोम के नंबर वगैरह सेम हुए तो वो लगभग लगभग सेम स्पीशीज या सेम ग्रुप ऑफ स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कीमोटोएक्सोनॉमी में, तो कीमोटोएक्सोनॉमी में हम देखते हैं कि केमिकल्स जो होते हैं जो प्लांट के अंदर होते हैं, जैसे रबर हुए, रेजिन हुए, ग्लाइकोसाइड्स हुए, अगर वो सेम है तो हम क्या कहेंगे, लगभग लगभग सेम ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, सेम लगभग लगभग ये जो स्पीशीज हैं क्लोजली रिलेटेड हैं। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एल्गे के बारे में। ठीक है, एल्गे के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो देखो अब अपन एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, एल्गे। ठीक है, एल्गे की अगर मैं बात करें तो एल्गे, सर सुना हुआ है, एल्गे यानी काई होता है क्या सर? बिल्कुल, बिल्कुल सही समझे, एल्गे यानी काई। सर पानी में हरी हरी दिखती है काई, वही है एल्गे। बिल्कुल सही, वही है एल्गे। ठीक है, तो ये एल्गे पानी में रहती है हरी हरी। ठीक है, और ये सर ये प्लांट होती है, बिल्कुल इसको हम प्लांट की में डालते हैं। किस में डालते हैं इसको? प्लांट में। जो काई होती है वो प्लांट होती है, ये बात ध्यान में रखना। हरी 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 होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, क्लोरोफिल होती है। सर लिखा क्या है एल्गे के बारे में थोड़ा बताएं। एल्गे सिंपल होते हैं, कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मतलब सर पहली बार वर्ड समझ रहे हैं, थैलॉइड मतलब थैले जैसे। थैलॉइड मतलब थैले जैसे। थैला जो होता है उसमें कोई रूट नहीं, ये थैला है। क्या थैले की रूट निकलती दिखती है? नहीं। क्या थैले में से पत्ती निकलती दिखती है? नहीं। ठीक है, तो वो हो जाएंगी थैले जैसे। ठीक है, पर इसमें सब्जी मत भर देना इसका मतलब। ठीक है, तो इस थैलॉइड मतलब थैले जैसे। ठीक है, थैलॉइड मतलब थैले जैसे हैं, मतलब ये मेरी भाषा है। मतलब तो इस मतलब इसमें ना कोई रूट निकलेगी। क्या आप किसी एल्गे की रूट देख पा रहे हो यहाँ पर? क्या एल्गे की रूट दिख रही है? नहीं। क्या एल्गे की कोई पत्ती दिख रही है? कोई ऐसी पत्ती दिख रही हो तुम्हें? नहीं। तो ये जो है बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, ना ही कोई रूट ना ही कोई शूट। ठीक है, सिर्फ एक बॉडी। ठीक है, सिर्फ एक बॉडी होगी। ठीक है, और नो रूट नो शूट, नो रूट नो शूट। ठीक है भाई, नो रूट नो शूट। ठीक है भाई, अब समझने की कोशिश करना कैसे होंगे ये ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कैसे होंगे बेटा ये ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि अपना खाना खुद बनाते हैं, एल्गे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद। दूसरा, ये क्लोरोफिल इनके अंदर होती है। क्या होती है इनके अंदर? क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कैसे? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगह मिलेंगे। एल्गी कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही अपन को क्या मिलती है? एल्गी मिलती है। ठीक है, अब समझना, ये जो आपको दिख रहा है चित्र, ये जो है एक स्लॉथ बियर है। सर हम एल्गी पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई। आपको ये देख रहे हो, ये है, कहते हैं, तुमने एक वर्ड सुना होगा कि ये जो, तुम तो यार बड़े स्लो हो, आलसी। तो तुमने एक वर्ड सुना होगा आलसी, वर्ड सुना है सभी ने, आलसी। तो आलसी में चैंपियन है ये है आलसियों का चैंपियन। इन्होंने जो है, इनको अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट आलसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है बहुत स्लो चलते हैं, ये बहुत स्लो। सर कछुए से भी, हाँ सबसे, कछुए से भी बहुत ज्यादा स्लो। कछुआ तो भी तेज चल लेता है, और चलते क्या, चलते ही नहीं है, ऐसे लटक जाते हैं बस। ठीक है, ऐसे ही पेड़ पर लटक जाते हैं, और उनको पता ही नहीं पड़ता, पेड़ पर ऐसे लटक जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है, इनको पता भी नहीं पड़ता, नहाना धोना तो है नहीं। ठीक है, इनके ऊपर क्या लग जाती है? एलगी लग जाती है। इनके ऊपर क्या लग जाती है? तो ये आपको इसके ऊपर दिख रहा है कवच, तो इसका फर बन गया ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी का क्या हो गया? ये फर बन गया है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये है स्लॉथ बियर। इनका नाम क्या है? स्लॉथ बियर। ठीक है, ये है, इनका नाम है स्लॉथ बियर। ये इनके बड़े 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 इनके नाखून टाइप होते हैं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे कुत्ते चलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके अपने नाखूनों पर चलते हैं, बहुत स्लो स्लो, लेकिन चलते भी नहीं है ना के बराबर। ठीक है, ये तो लटके रहते हैं बस। ठीक है, लटके रहते हैं। ठीक है, हम जैसे उसको काट दें, नीचे पेड़ ही काट दें, तो इनके पास वो भी नहीं कि पेड़ काट रहे हो काट दो। ठीक है, सब सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, सब तेरी माया है। ठीक है, पर जो है शरीर पर एलगी हो रही है, उगने दो। ठीक है, सब जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।
तुम काट दोगे, और हमने क्या किया, इनके मजे लेने के लिए पेड़ ही काट दिया, वो कह रहे काटो आराम से, ठीक है धड़ाम से गिरे, ठीक है नीचे धड़ाम से गिरे, तो भी ये नहीं कि चढ़ जाए, डले हुए हैं, ठीक है। आरिया सर तो पड़ेगी नारायण, या फिर पड़ेगी जो है, हम कहें क्या वर्ड बोला था मैंने इनके लिए, आलसी, है ना, मोस्ट आलसी ये जानवर है जिसका नाम है स्लोथ डियर, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, चलो अब सुनते जाना भाई। लगभग लगभग वही 20-21 के आसपास हम मार्च में हम चालू कर देंगे, ठीक है 20 के आसपास, ठीक है, और जल्दी हो सकेगा तो और जल्दी भी करेंगे, उससे लेट नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई अब सुनते जाना। एल्गी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एल्गी कैसी होती है ये आपको दिख रही होगी, कैसी है, यूनिसेलुलर, कैसी है, यूनिसेलुलर, जैसे आप एक सेल की दिख रही है, इसे कहते हैं क्लामाइडोमोनस, क्या कहते हैं, क्लामाइडोमोनस, एक सेल की, यूनि मतलब एक, यूनि मतलब एक, ठीक है, तो एक सेल की एल्गी है, कितने सेल की एल्गी है ये, एक सेल की, ठीक है। सुनना भाई, देखो, तो एक सेल की यूनि यानी एक, सेल्यूलर मतलब सेल, है ना, तो एक सेल की जो एल्गी होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर, वो एक नाम क्या है उसका, क्लेमाइडोमोनस। एक होती है कॉलोनी बनाती है, क्या बनाती है, देख रहे हो कॉलोनी बनाई हुई है, क्या बनाई हुई है, कॉलोनी बनाई हुई है, कॉलोनी, उसे क्या कहते हैं, कॉलोनियल एल्गी, क्या कहते हैं, कॉलोनियल एल्गी। एग्जांपल क्या है, वॉल वॉक्स, और एक होती है फिलामेंट जैसी, फिलामेंट मतलब देखते हो, जानते हो, जैसे अपन ने पानी में हाथ डाला तो ऐसे चुपचुपा फिलामेंट जैसी दिखती है, तो उसे कहते हैं फिलामेंट जैसी, धागे जैसी, फिलामेंट मतलब क्या होता है, धागा, रेशे जैसी, धागे जैसी, ठीक है, तो धागे जैसी एल्गी होती है ये, धागे जैसी, जिसे कहते हैं फिलामेंटस, क्या कहते हैं बेटा, फिलामेंटस, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है भाई। चलो, तो अब ये देखो आपको दिख ही रहा होगा धागा जैसा, एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, आप एग्जाम्पल जरूर याद करके रखें, यूनिसेलुलर बोलो, क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, कॉलोनियल वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, स्पाइरोगायरा, ठीक है भाई। देखो भाई, अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या, क्या इसमें तीन तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दो तीन तरीके के इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में होता है फ्रेगमेंटेशन, क्या क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, मेन वर्ड ये है, क्या है ये वर्ड है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये क्या है, जू स्पोर्ट्स, क्या है ये, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, जू स्पोर्ट्स से, किससे होती है, जू स्पोर्ट्स से, ठीक है, और सेक्सुअल किससे होती है, फ्यूजन, सेक्सुअल यानी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, एक एक करके पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये अपन देखेंगे। जैसे मान के चलो ये स्पाइरोगैरा है, क्या ये स्पाइरोगैरा है, ये क्या हो गया, टुकड़ों में टूट गया, किसमें टुकड़ों में टूट गया, ठीक है, टुकड़ों में टूट गया इस तरीके से, ठीक है, तो ठीक है, आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया, दो टुकड़ों में टूट गया, अब ये दो टुकड़े आगे जाके पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्पाइरोगायरा बनाएंगे, तो एक से कितने हो गए, दो स्पाइरोगायरा हो गए, कितने हो गए, एक से दो स्पाइरोगायरा हो गए, एक से दो स्पाइरोगायरा हो गए, ये बात ध्यान में रखना है, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सर ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे मैंने यहाँ से अपन को काट दिया, अपन ने यहाँ से दो टुकड़ों में टूट गए करण सर बीच में से, और फिर एक टुकड़ा जो है उसने जो है नया करण सर बना दिया, नीचे वाले टुकड़े ने ऊपर वाला बना करके नया करण सर बना दिया, हाँ तो ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो एक का दो, ठीक है, एक पोर्शन को दो में काटो और दोनों को नए नए जो है नया नया जो है बना डालो, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, इसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भी, ठीक है। चलो अब समझना, अपन पढ़ेंगे जू स्पोर, क्या पढ़ेंगे, जू स्पोर, ठीक है। जू स्पोर की अगर मैं बात करूं, तो ये जू स्पोर मतलब क्या होते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर जू स्पोर देख रहे हैं, जू स्पोर देखने को मिल रहे हैं, ये देखो ये वाले, ये होते हैं जू स्पोर, मतलब ये स्पोर होंगे, लेकिन ये जू है, जू वाले हैं, मतलब इन ये मूव करते होंगे, जू का मतलब होता है मोटाइल, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, एनिमल कैसा होता है,
मोटाइल। एनिमल कैसा होता है, मूव करने वाला, ठीक है, तो ऐसे कहते हैं जूस्पोर, ठीक है। तो ये इनके पास क्या होते हैं, ऐसे फ्लैजिला होते हैं मूव करने के लिए, क्या करने के लिए, मूव करने के लिए ये जूस्पोर होते हैं, ठीक है। सर इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है इनसे, तो देखो समझ के चलना, जैसे ये बहुत सारे इसमें जूस्पोर बने, क्या बने, ये क्या है, एल्गी है, इस एल्गी के अंदर क्या बने, बहुत सारे जूस्पोर बने, तो ये गंगा पानी में बने, गंगा पानी में बहुत सारे जूस्पोर निकले। अब ये तैरते तैरते यमुना में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, तो यमुना में ये जो है दोबारा ये क्या बना देंगे, एल्गी बना देंगे, क्या बना देंगे, ये एल्गी बना देंगे। आई बात समझ में। तो गंगा के पानी में निकले और गंगा से पानी में निकलते हुए यमुना के पानी में पहुंच करके क्या बना देंगे, वहां पर एल्गी बना देंगे। तो इस तरीके से ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। गंगा से पानी से यमुना के पानी में इन्होंने रिप्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हर जगह एक ही चीज होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में भी होती है, हर एक ही होती है, एक होगा मेल गैमीट और एक क्या होगी, ठीक है, एक होगा फीमेल गैमीट, ठीक है, ये हो गई मेल गैमीट और ये क्या हो गई, एक होगी फीमेल गैमीट, है ना, क्या होगी, फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज कर जाएंगी और क्या बन जाएगा, एक नया एल्गे बन जाएगा, ये नया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, एल्गी बन जाएगा, एम्ब्रियो से एल्गी नया बन जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, पहले यहाँ पर जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। चलो तो ये 3 तरीके के रिप्रोडक्शन आ गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, गैमीट्स कहाँ बन रही है, मेल और फीमेल गैमीट्स कहाँ बन रही है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में, ठीक है। गैमीट्स का बन रही है सेक्सुअल प्रोडक्शन में, स्पोर्स का बन रहे हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन में, और जो है ना स्पोर बन रहे हैं ना गैमीट बन रही है, टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं, ठीक है। किस में आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, टुकड़े बने, उन टुकड़ों से नया प्लांट या नया एल्गी बन गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में, ठीक है। देखो भाई सुनो, सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमीट्स बनेंगी, क्या बनेंगी, गैमीट्स बनेंगी, ठीक है। गैमीट्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी होती है, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस, 3 प्रकार की गैमीट्स बनेंगी, ठीक है। आइसो, आइसो, एनाइसो और ऊ। बाकी में गैमी गैमी है, गैमी मतलब गैमीट्स, गैमी मतलब आइसो मतलब होता है सेम टाइप की, आइसो मतलब तो मेल और फीमेल इसमें सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, या तो फ्लैजिलेटेड होंगे या तो बिल्कुल ऐसे होंगे, ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, या तो ये ऐसे होंगे, ठीक है, निकले हुए होंगे फुंतरू उनमें से, फुंतरू ये क्या है, ये फ्लैजिला है, क्या है ये, फ्लैजिला, ठीक है। आरिया समझ में। और जो है कुछ ऐसी होंगी गैमेट जिसमें से नहीं निकला होगा, तो लेकिन दोनों सेम है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों क्या है यहाँ पर सेम है, तो उसे क्या कहेंगे, आइसोगैमी। ये क्या है, कैसे है, नॉन फ्लैजिलेटेड, ये कैसे है, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। और ये कैसे है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पायरोगायरा, क्या नाम है, एग्जाम्पल क्या बेटा इसका, स्पायरोगायरा, ठीक है। तो स्पायरोगायरा में आइसोगेमी मिलती है। एनाइसोगेमी का मतलब ये है साइज में डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, साइज में क्या होंगे, फ्लैजिला होगा इसमें, क्या होगा, फ्लैजिला वगैरह होगा, फ्लैजिला वगैरह में क्या होंगे सेम, लेकिन साइज में क्या होंगे, साइज में क्या होंगे डिफरेंट, साइज में क्या होंगे डिफरेंट, ये बात ध्यान में रखना, इट्स डिफरेंट। देखो अंतर दिख रहा है, ये है फीमेल, ये क्या है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। डिफरेंशियल हो, सर ठीक है, क्या आपकी हो फ्लैजिला में भी क्या हो, देखो भाई क्या है, एक है आइसोगेमी, एक एनाइसोगेमी और एक ऊगेमी, ठीक है। आइसोगेमी क्या होता है, सेम इसमें गैमीट्स होती हैं, क्या होती हैं, सेम इसमें गैमीट्स होती हैं, मतलब स्ट्रक्चर में भी चाहे फ्लैजिला में भी, फ्लैजिला होगा तो दोनों में होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन साइज भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको देख ही गया होगा, समझना, ठीक है। फ्लैजिला सेम, साइज सेम,
देखो आप इससे, आप देखो इससे पहचानना, देखो फ्लैजिला और साइज दोनों सेम हो, फ्लैजिला भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये क्या कहलाई जाएगी? आइसोगेमी। क्या कहलाई जाएगी? आइसोगेमी। इधर आप देखोगे फ्लैजिला तो सेम है लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। फ्लैजिला तो क्या है? सेम है लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट। तो ये क्या कहलाई जाएगी? एनाइसोगेमी। क्या कहलाई जाएगी? एनाइसोगेमी। और इधर देखोगे तो एक तो साइज डिफरेंट है, एक तो क्या है? साइज डिफरेंट है। और फ्लैजिला भी क्या है? फ्लैजिला में भी क्या है? डिफरेंट है। फ्लैजिला में डिफरेंट क्या है मतलब? ये फ्लैजिला इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो उसे कहेंगे ऊगैमी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तीनों में क्या अंतर आ रहा है? इसमें फ्लैजिला साइज दोनों सेम, फ्लैजिला साइज दोनों सेम। इसमें देखो ऐसे याद रखना, इसमें देखो फ्लैजिला साइज दोनों सेम, ठीक है, फ्लैजिला भी होगा और साइज भी सेम होगी, ठीक है, और नहीं होगा फ्लैजिला तो नहीं, दोनों में नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो फ्लैजिला सेम, साइज सेम, आइसोगेमी, ठीक है। इसमें फ्लैजिला में डिफरेंस है, क्या है? एक के पास फ्लैजिला, एक के पास नहीं है, तो फ्लैजिला भी डिफरेंट और साइज में भी क्या है? डिफरेंट। और ये है बीच का, ये क्या है? बीच का। बीच, इसमें बीच में क्या होगा? फ्लैजिला तो सेम है, फ्लैजिला तो होगा, ठीक है, लेकिन उनमें साइज का डिफरेंस है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? एग्जांपल याद कर लेना, आइसोकेमी का स्टाइल वगैरह, आइसोकेमी का यूडोरेनिया, ठीक है, यूडोरीना कहना, क्या कहोगे? यूडोरीना। क्या? यूडोरीना। और ऊगैमस का क्या था? अपन ने पढ़ा था वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है, तो इसके एग्जांपल याद रखना भाई। क्लियर है? ये तीनों समझ में आ गए? ठीक है। बेनिफिट्स, एलगी के बेनिफिट क्या है तो सुनते जाना, एक बार बताऊंगा मैं एक बार में, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जितनी भी जो CO2 बन रही है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, सॉरी, CO2 यूज हो रही है और ऑक्सीजन बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है? ऑक्सीजन बढ़ रही है। वो किसकी वजह से? एलगी की वजह से। किसकी वजह से? फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ एंड, ठीक है, फिक्स का मतलब ये है कि ये एलगी क्या करता है? CO2 को लेता है, जो कि गंदी गैस है। CO2 क्या है? गंदी गैस है। CO2 को ले लेता है, फिक्स कर देता है, और क्या रिलीज कर देता है? O2 रिलीज कर देता है। O2 क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये एक तो बात हो गई, फिक्स CO2 को लेकर के O2 को रिलीज कर देता है, ठीक है। दूसरा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। क्या है ये? इस एल्गी को सुनो, इस एल्गी को कौन खा जाता है? कौन खा जाता है? एक्वाटिक एनिमल्स। कौन खा जाते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स खा जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। इस एल्गी को कौन खा जाता है? एक्वाटिक एनिमल्स खा जाता है। अगर ये एल्गी नहीं होगी तो एनिमल्स खाएंगे क्या? ठीक है, वो भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, कई बार क्या होता है, वो एनिमल है, एनिमल्स खाते हैं इस एल्गी को। एनिमल्स क्या खाते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स को, एल्गी को खाते हैं। तो हम क्यों पीछे हो, हम भी खा जाएंगे। हम भी क्या करेंगे? हम भी खा जाएंगे इस एल्गी को, ठीक है। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, ये ऐसी एल्गी है जो हम इसको खा जाते हैं फूड की तरह। इसको हम खा जाते हैं फूड की तरह। तो 70 स्पीशीज, कितनी स्पीशीज पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 70 स्पीशीज जो होती हैं, ठीक है, मैराइन एल्गी की किस तरह यूज होती हैं? फूड की तरह। किसके तरह यूज होती हैं? फूड की तरह। फोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम। फोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम, ये ऐसी एल्गी है जो किसकी तरह यूज होती है? खाने की तरह। सर ये तो बड़ी गंदे गंदे पत्ते हैं, इसको कैसे खाते हैं? ये गंदे गंदे पत्ते दिख रहे हैं एल्गी के, कैसे खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। बड़ा न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। क्या होता है? बड़ा न्यूट्रिशन होता है, ये बात ध्यान में रखना। एल्गी का यूज जो है अगार के रूप में होता है। किसकी तरह? अगार, अगार की तरह यूज होता है एल्गी का। अगार क्या होती है? अगार किससे मिलती है? जिलेडिनम एल्गी से और ग्लेसिरेला एल्गी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। ये भी नीट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगार किससे मिलती है? जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये क्या है? एल्गी है। ये क्या है? ये एल्गी है, ठीक है। जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इससे क्या बनता है? अगार। अगार से क्या बनाते हैं? ये है अगार, दिख रहा है ये अगार। इससे अपन जेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और आइसक्रीम में भी डालते हैं इसको। इसको किस में डालते हैं अपन? आइसक्रीम में भी इस पाउडर को डालते हैं। इस पाउडर का नाम है अगार। इस पाउडर का नाम क्या है? अगार। और इसको किस में डालते हैं अपन? आइसक्रीम में भी। तो आइसक्रीम में भी खाते हैं। और जेली, जेली मतलब जो जेली, जेली बेली, ठीक है, जस्ट जेली, ठीक है, तो उसमें हम खाते हैं, ठीक है। अब सुनना, ये देखो, आप जेली देख ही पा रहे होगे, खाते हो जेली? तो ये जेली में भी इसको खाते हैं, ठीक है, और आइसक्रीम में भी इसको खाते हैं। किसमें? आइसक्रीम में भी डालते हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ एल्गी की अगर मैं बात करूं तो सुनना,
सम मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइट्स। ठीक है, सुनो हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हाइड्रोकोलाइट्स। ठीक है, तो सुनो हाइड्रोकोलाइट्स क्या होते हैं समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है, मान के चलो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है बस, ठीक है अब सुनते जाना, देखना भाई। देखो तो कुछ ऐसी एल्गी होती है, जो कई ऐसे सामान होते हैं, प्लांट हुए, पौधे हुए, हमें यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजना है, रशिया भेजना है, रशिया में भी कुछ मत भेजना भाई, वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है वर्ल्ड वॉर वगैरह हो सकता है, तो अभी कुछ मत भेजना। ठीक है, तो अभी कुछ मत भेजना। अगर मान के चलो कुछ भी कहीं और भेजना है, अमेरिका में भेजना है, ठीक है, यहाँ के प्लांट आपको अमेरिका में भेजने हैं, है ना, तो तुम जानते हो, लेकिन अगर प्लांटों को हमने ऐसे शिप वगैरह में रखेंगे, उनको भेजेंगे प्लांट्स वगैरह को, तो वो मुरझा जाएंगे, मुरझा जाएंगे कि नहीं मुरझा जाएंगे बताओ। या कई ऐसे प्लांट, ऐसी चीजें होती हैं जो हम इधर से उधर भेजते हैं, लेकिन उनको मॉइस्चर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, ये होती है आपकी रेड एल्गी, क्या होती है ये रेड एल्गी या जो ब्राउन एल्गी, हम ये ऐसी एल्गी को लेकर के उस प्लांट पे लगा देंगे हर तरफ से, और जो है इससे ये कभी सूखेगा नहीं, ये प्लांट, इससे ये प्लांट कभी क्या सूखेगा नहीं, ये प्लांट है, ठीक है, मोबाइल ना समझे से, ठीक है, तो उसको अपन जो है उसको ऊपर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसको बाहर भेज देंगे। क्लियर है, समझ आया। तो ये होता है हाइड्रोकोलाइट्स, ठीक है, पैकिंग के काम में आता है, किसके काम में आता है, पैकिंग के काम में आता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, और इसमें कौन कौन आता है, हाइड्रोकोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है एल्जिन और एक होता है काराग्रीन। कौन सा, काराग्रीन, कारागीन है, ग्रीन नहीं है, कई बार कारागीन है, आपसे पूछा जाता है ये जो कारागीन एल्गी है कौन सी एल्गी होगी, तो रेड एल्गी है ये, ग्रीन एल्गी नहीं है ये, ठीक है। तीन एल्गियां होती है, ग्रीन, रेड और ब्राउन। तीन एल्गी कौन कौन सी होती है, ग्रीन, रेड और ब्राउन। कारागीन कौन सी है, रेड एल्गी है। एल्जिन कौन सी है, ब्राउन एल्गी। एल्जिन कौन सी है, ब्राउन एल्गी है, ये बात ध्यान पे रखना। दोनों ही एल्गी का क्या इस्तेमाल होता है, प्लांट पौधों पर इस्तेमाल कर पैक कर देते हैं, ठीक है, और फिर कभी भी वो प्लांट सूखेगा नहीं, क्या, ठीक है, प्रोडक्ट सूखेगा नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट सूखेगा नहीं। क्या मिलता रहेगा उसको, मॉइस्चर मिलता रहेगा, क्या मिलता रहेगा, मॉइस्चर मिलता रहेगा। ठीक है, चलो अब सुनो, एक होता है प्रोटीन रिच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट का, ये भी सब नीट के क्वेश्चन है, ये फेवरेट आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो प्रोटीन रिच यूनिसेलर एल्गी, ठीक है, प्रोटीन रिच यूनिसेलर एल्गी जो है क्लोरेला और स्पाइरुलिना, क्या, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूज फॉर फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। देखना भाई, इधर देखो, ये क्या होता है, ये है स्पाइरुलिना, देख पा रहे हो, ये एल्गी है, इससे अपन ने क्या बना लिया, पाउडर बना लिया, पाउडर की टैबलेट बना ली। एल्गी का पहले पाउडर बना लिया, पाउडर का एल्गी को सुखा करके पाउडर बना लिया, पाउडर की टैबलेट बना दी, और टैबलेट किसको खिला दी, स्पेस ट्रैवलर को। किसको खिला दी, जाओ आराम से जाओ स्पेस में। उनको क्यों दी, उनको क्यों स्पेस ट्रैवलर को क्यों दी, क्योंकि देखो उस वक्त खाना खाएंगे तो फिर उनका खाना उड़ेगा, ठीक है, और फिर खाना भी उड़ेगा, वो पेट खा नहीं पाएंगे, समझ लो बात को, उनको प्रोटीन वोटीन की कमी हो जाएगी। इससे अच्छा है ये एक गोली खाओ, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट है, एक गोली खाओ, अंदर डाल दो, ना कोई, ना आपका पूरा खाने की जो प्रोटीन जो भी डाइट है आपका पूरा पूर्ण रूप से आपका वो हो जाएगी, ठीक है, आपको गेहूं वगैरह खाने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना का किसकी तरह यूज किया जाता है, स्पेस ट्रेवलिंग में यूज किया जाता है, ये बात ध्यान में रखना, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को, ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ये दो क्वेश्चन है, सुनते रहना, ठीक है। आइसोकेमिक कंडीशन विद नॉन प्लेजेंट क्या है इसका आंसर, आइसोकेमिक किससे कंडीशन किसको बोलती है, क्या है इसका आंसर, ठीक है, और एल्डिहाइड इज प्रोवाइडेड फॉर कौन सा ऐसा है, ठीक है भाई, चलो।